नवा लाहौर, तारीख के झरोकों से। पाकिस्तान के नक्शे पर कई ऐसे शहर और गांव हैं जिनकी खामोशी में सदियों की दास्तानें दफन हैं। इन्हीं में से एक मेरा गांव है, नवा लाहौर। ये महज एक बस्ती नहीं बल्कि तारीख का वो मोड़ है जहां चार अजला की सरहदें एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब लायलपुर फैसलाबाद की तहसील तोबा टेक सिंह का जिक्र होता तो नवा लाहौर उसका आखिरी कोना कहलाता था। इसका सफर बंगला खैरवाला से शुरू होता था, वो जगह जो एक जादुई संगम की तरह थी। इस बंगले के शुमाल में चिनियों, मगरिब में झंग, मशरक में लायलपुर और जुनूब में खुद तोबा टेक सिंह आबाद था। आज भी ये मकाम चार अजला का नुक्ता इत्तिसाल है और मेरा गांव इस मरकज से बस एक कदम के फासले पर। यहाँ से गुजरने वाली झंग फैसलाबाद रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्तों की गवाह है। कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ एक खतरी के यहाँ डाका पड़ा, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने यहाँ बाकायदा पुलिस चौकी कायम कर दी। साथ ही एक पिटवार खाना भी बना जो जमीनों के रिकॉर्ड और मालिये का हिसाब रखता। ये दो सरकारी निशानियां इस बात का सबूत थीं कि ये गांव इस दौर में भी खासी अहमियत का हामिल था। 1947 का वो साल जब हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा था, मेरा नवा लाहौर अमन का गहवारा बना रहा। यहाँ हिजरत के जख्म तो लगे मगर खून की होली नहीं खेली गई। इक्का दुक्का वाकयात के अलावा यहाँ की फजाओं में सुकून रहा जो इस मिट्टी की तासीर थी। उस गांव की कुल 64 मुरब्बा जमीन में से 44 मुरब्बे गैर मुस्लिमों के थे। बिटवारे के बाद जब खाली जगहें बचें तो दूर दराज से आने वाले काफलों ने यहाँ पनाह ली। सबसे ज्यादा रौनक जिला जलंधर से आने वालों ने बख्शी। दूसरे नंबर पर अनबाला के लिटे पटे काफले यहाँ आकर आबाद हुए, जबकि होशियारपुर और लधियाना के मुहाजिरीन ने भी इस मिट्टी को अपना घर बनाया। यहाँ मुहाजिरीन के आने की बड़ी वजह पहले से आबाद मज़ारीन थे। जब तकसीम के वक्त उनके रिश्तेदार निकूदर के देहातों मूसावाली और निंगल से हिजरत करके कैंपों में पहुंचे तो यहाँ मौजूद उनके अजीज उन्हें ढूंढ कर नवा लाहौर ले आए ताकि वो बेयार और मददगार न रहे। आबादकारी। यहाँ सबसे ज्यादा आबादी जिला जालंधर से आकर बसी, जिसके बाद अंबाला, होशियारपुर और लधियाना के खानदानों ने यहाँ डेरे डाले। पटवारी चौधरी तुफैल जैसे लोगों ने उन पुराने मकानों में रिहाइश इख्तियार की जो कभी हिंदू मंशियों या मालिकान की मिल्कियत थे। इल्म की पहली शमा, मास्टर यूसुफ अली की दास्तान। तारीख सिर्फ बादशाहों और जंगों का नाम नहीं होती बल्कि तारीख वो गुमनाम सिपाही भी लिखते हैं जो मुआशरे की बंजर जमीन पर इल्म के बीज बोते हैं। 1960 ईस्वी तक मेरे गांव नवा लाहौर की पहचान सिर्फ लायलपुर झंग रोड या वो पुरानी पुलिस चौकी थी, लेकिन यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल अभी तक किसी तालीमी इदारे की राह देख रहा था। एक सफर, एक मकसद। आजादी के बाद बरसों तक यहाँ के नन्हे तालिब इल्म तालीम की प्यास बुझाने के लिए मीलों दूरचक नंबर 339 जाया करते थे। धूल उड़ाते रास्ते और तपती धूप उनके कदम तो थका देती थी मगर उनके ख्वाबों को जिला बख्शती रही। फिर वक्त बदला और गांव की किस्मत चमकाने के लिए एक मसीहा सामने आया, मास्टर यूसुफ अली। मिट्टी से अज़्म तक। ये मास्टर यूसुफ अली ही थे जिनके दिल में अपने गांव के बच्चों के लिए तड़प थी। उनकी अनथक कोशिशों और राना अब्दुल सत्तार साहब की सखावत ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। राना अब्दुल सत्तार ने जोहर के किनारे अपना वो कीमती अहाता जो उनके कब्जे में था, इल्म की रोशनी फैलाने के लिए वक्फ कर दिया। खुले आसमान तले पहला सबक। तसव्वुर कीजिए 1960 का वो साल जब ना कोई इमारत थी, ना छत और ना ही बेंच। नवा लाहौर के पहले सरकारी प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह खुले आसमान के नीचे हुआ, जहां छत की जगह नीलगो फलक था और दीवारों की जगह मास्टर यूसुफ अली का बुलंद हौसला। इसी जोहर के किनारे मिट्टी पर बैठकर उन बच्चों ने पहला सबक पढ़ा जिनकी नस्लों ने आगे चलकर इस गांव का नाम रोशन करना था। बस्ती के मेमार। भूले बसरे मोहसिन नवा लाहौर की इमारत सिर्फ ईंट और गारे से खड़ी नहीं हुई बल्कि उसे कुछ ऐसी खदावर शख्सियतों के खुलूस ने सेंचा है जिनके नाम आज भी इस मिट्टी की खुशबू में बसे हैं।
मास्टर यूसुफ अली ने इल्म की जो शमा रोशन की, उसे बुझने से बचाने और गांव को एक खानदान बनाने में बहुत से दीगर बाजुओं ने भी हिस्सा लिया। बस्ती के सुतून। आइए आज जिक्र करते हैं उन अजीम लोगों का जो खामोशी से अपना काम कर गए और हम पर एहसान कर गए। मास्टर मोहम्मद इस्माइल और मास्टर गुलाम रसूल, जिन्होंने कलम की हुर्मत को बरकरार रखा और नस्लों की आबियारी की। चौधरी मोहम्मद शफीक और चौधरी मोहम्मद रफीक गुज्जर, जिनकी समाजी खिदमात और दानिशमंदी ने गांव के भाईचारे को मजबूत किया। मौलवी अता मोहम्मद, जिन्होंने गांव की रूहानी और अखलाकी तरबियत में अपना जीवन वक्फ कर दिया। मियाँ फ़कीर मोहम्मद और बाबा कादिर बख्श, बाबा कादू, वो दरवेश सिफत इंसान जिनकी मौजूदगी ही गांव के लिए बरकत का बायस थी। जज्बे खैर। इन सब लोगों में एक कद्र मुश्तरक थी, खिदमत खल्क। ये वो दौर था जब वसाइल कम थे और मसाइल ज्यादा, लेकिन इन बुजुर्गों के हौसले पहाड़ों से बुलंद थे। इन्होंने सिर्फ अपने घर नहीं बसाए, बल्कि नवा लाहौर को एक ऐसी पहचान दी कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम इन अजीम लोगों के वारिस हैं। नवा लाहौर। ख्वाब से हकीकत तक वक्त का पहिया घूमा, और वो नवा लाहौर जो कभी जोहड़ के किनारे खुले आसमान तले एक प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ था, आज तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। आज का नवा लाहौर किसी बड़े शहर से कम नहीं। तालीम और इंतज़ामिया, जहाँ कभी बच्चों को दूर दराज के चुकूप में जाना पड़ता था, आज वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बच्चियों की तालीम का जामिन बनकर खड़ा है। नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए जदीद पुलिस स्टेशन और अवामी मसाइल के हल के लिए यूनियन काउंसिल का दफ्तर हमा वक्त मौजूद है। ज़राअत की बेहतरी के लिए दफ्तर ज़राअत तौसी किसानों की रहनुमाई कर रहा है। बैंकारी और मईशत, माशी सरगर्मियों का ये आलम है कि आज यहाँ बड़े बड़े बैंकों के मराकज़ मौजूद हैं, चाहे वो इलाइट बैंक, ABL हो, MCB, MCB, नेशनल बैंक हो या किसानों का अपना ज़रई तरक्याती बैंक। नवा लाहौर का तिजारती पहिया अब पूरी कुव्वत से घूम रहा है। जदीद सहूलियात और रौनक। शहर की रौनक देखनी हो तो यहाँ की अनारकली बाजार का रुख करें, जहाँ हर वक्त जिंदगी चहल पहल करती नजर आती है। जदीद मैरिज हॉल्स, जाबजा पेट्रोल पंप्स और रोज़मर्रा जिंदगी की तमाम तर सहूलियात ने इस इलाके को एक मरकजी हैसियत दे दी है। राब्ता और मंजिल, और सबसे बढ़कर मोटरवे इंटरचेंज ने नवा लाहौर के फासिलों को समेटकर इसे पूरे पाकिस्तान से जोड़ दिया है। जहां जिंदगी की ये तमाम रानाइयां मौजूद हैं, वहीं यहाँ का पुरसुकून कब्रिस्तान हमें अपनी जड़ों और असलाफ की याद दिलाता है, जो अब मन्नो मिट्टी तले आसूदा खाक हैं। इख्तिताम। अपने बुजुर्गों की दुआओं और मुखय्यर हजरात की मेहनत से नवा लाहौर आज एक मिसाली मकाम बन चुका है। ये है मेरे गांव की वो कहानी जो माजी की मिट्टी से शुरू हुई और मुस्तकबिल के सुनहरे उफक तक जा पहुंची। ये थी मेरे गांव नवा लाहौर की कहानी। उम्मीद है आपको तारीख और तरक्की का यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपका ताल्लुक भी इसी मिट्टी से है तो कमेंट्स में अपनी यादें ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दास्तान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।